सावधान, युग बदल रहा है, काल ने अपना मुख खोल दिया है, संपूर्णतः भगवान कल्कि के नियंत्रण में होने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, ये कैसा समय है? अरब, तुर्की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका, स्पेन, इटली, भारत, कोई भी देश ऐसा बचा नहीं है इस समय जहाँ जल प्रलय ना हो रहा हो, अग्नि के तांडव न मच रहे हों। पर मनुष्य सत्य को क्यों नहीं देख पा रहे हैं? बस धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा के विवादों को आपस में लेकर लड़कर मर रहे हैं। साथ ही बहुत से लोग मटेरियलिज्म के पीछे पागल भी हैं। फैशन, दिखावा, आडंबर इनके माया जाल में इस तरह फंसे हैं कि बगल में जलते हुए आशियानों का दर्द भी अब उनको महसूस नहीं होता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कलिकाल की माया है। इसी के द्वारा तो उसने हजारों वर्षों तक मनुष्यों पर शासन किया है। मनुष्य असुर बुद्धि हो गए हैं। असुर बुद्धि मतलब अज्ञानी, सत्य देख पाने में असमर्थ। अन्यथा भारत में इस समय उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में जो बादलों से उत्पन्न तबाही का मंजर है, हजारों जानें दफन हो चुकी हैं। सरकार भले ही आंकड़े न दे, पर गांव के गांव मिट जा रहे हैं। अब भी क्या ये सामान्य समय है? ये सामान्य समय नहीं है। मनुष्य इंतजार में बैठे हैं कि कल पुरुष प्रकट होगा, उसके बाद कल्कि प्रकट होंगे, उससे युद्ध करेंगे और धरती पर टेक ओवर करेंगे। दूसरे इससे भी ज़्यादा पागल हैं। वो कॉन्सेप्ट चला रहे हैं कि कल्कि बिजनेसमैन होंगे, बिजनेस के द्वारा सारी दुनिया पर शासन करेंगे। दोनों ही कॉन्सेप्ट गलत हैं। इसलिए गलत हैं क्योंकि मनुष्यों को लगता है कि शासनकर्ता वो होता है जिसके हाथ में तलवार होती है, पैसा या पावर होता है, दमन करने की शक्ति होती है। पर ये परमात्मा के शासन के चिन्ह नहीं है। परमात्मा तलवार, पैसे और पावर से नहीं, चेतना की शक्तियों को जगाकर मनुष्यों के सूखे हृदयों में प्रेम का रस घोलकर मनुष्यों को सब में एक चेतना देख पाने की दृष्टि प्रदान करके सारी दुनिया पर शासन करते हैं। शमन और दमन से नहीं, जागृति और शांति से, जैसे भगवान बुद्ध ने किया था। सारी दुनिया पर वो छा गए थे और उन्होंने तो स्वयं ही कहा है अपने शिष्यों से कि आज से 2500 वर्ष बाद जब सारी दुनिया ईर्ष्या, द्वेष और नफरत की अग्नि में जलने लगेगी, वास्तविक धर्म को भूल जाएगी, तो मैं फिर से आऊँगा और सारी दुनिया को मैत्रेय बनकर एक सूत्र में पिरोऊंगा। तो परमात्मा तो धरा पर हैं और मनुष्यों के गलत आचरण के कारण उनके ही कोप से इस समय सारी दुनिया जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी सबके तांडव देख रही है, जो भविष्य में दुगनी चौगनी गति से बढ़ने ही वाले हैं, कम नहीं होने वाले हैं। क्योंकि कलि पुरुष इस समय हर मनुष्य में प्रकट है। पुराणों को डिकोड न कर पाने के कारण मनुष्य स्वयं में स्थित दानव, असुर और कलिकाल की काली माया का अंत करने के स्थान पर कलिदानों के प्रकट होने का इंतजार कर रहे हैं। और दूसरे बिजनेसमैन के प्रकट होने का। ये बिजनेसमैन वाले कल्कि तो किसी कारपोरेट घराने के दिमाग की उपज ही लगते हैं। पर समझना होगा, जिस तरह सारी दुनिया में जनहानि हो रही है, प्राकृतिक विभीषिकाओं और मानवीय युद्ध इत्यादि कारणों से अर्थव्यवस्था हर देश की खराब है, ऐसे में काल ने भी अपना मुख खोल दिया है। ये ही भगवान का कलि पुरुष से, उसकी काली माया से, मटेरियलिज्म वाली सोच से युद्ध है और मटेरियलिस्टिक दुनिया का अंत ही कलिदानों का अंत है। इसी से समझना चाहिए कि जब नहीं होगा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड तो कौन किस से बिजनेस करेगा, किस पर शासन करेगा। साथ ही मनुष्य तो बहुत ज़्यादा मर रहे हैं। परमाणु युद्ध की आशंका से भी अब इनकार नहीं है। यूएस और यूके के लोग, यहाँ तक कि सेलिब्रिटी लोग भी वहाँ के अगले 25 सालों के लिए खाना, अन्न और वस्त्र एकत्र करने में लग गए हैं। आशंका है उनको कि दुनिया खत्म होने वाली है और वो समझ रहे हैं कि खाना, कपड़ा स्टोर करने से वो बच जाएंगे। कुछ यूट्यूबर ये भी कह रहे हैं कि पैसा कैश में बड़ी मात्रा में रख लीजिए, खराब परिस्थितियों में ये काम आएगा। पर ये जाने जाको राखे साइयाँ, मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। और जिसको नहीं चाहेगा तो उसे कौन बचा पाएगा। तो ईश्वर नहीं चाहेगा लोग बचें तो खाना भी खराब हो जाएगा, लुट जाएगा। और पैसों का क्या कहना, करेंसी ही अमान्य हो जाए तो सब कागज हो जाएगा, रद्दी हो जाएगा। और सोना भी कितना ही इकट्ठा कर लें, उससे भी पेट तो नहीं ही भरेगा, क्षुधा तो नहीं शांत होगी। यहाँ तक कि यदि
अन्न की कमी पड़ जाएगी। युद्ध और प्राकृतिक विभीषिकाओं महामारियों के द्वारा तो कोई सोने के बदले भी अन्न नहीं देगा तो क्या काम आएगा। न बिजनेस, न अपना स्टोर किया हुआ सामान भोजन काम आएगा। ईश्वर पर विश्वास, सत्य की संपत्ति होगी जिसके पास, सत्य, न्याय, प्रेम और करुणा, परोपकार के गुण की संपत्ति होगी जिनके पास, उनकी हर स्थिति में रक्षा हो जाएगी। कोई प्लान बनाने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। हर मनुष्य को चाहिए अपने कर्म, विचार और भावनाएं सुधार ले, ईर्ष्या, द्वेष, जलन का मार्ग छोड़ दे, एकमात्र परमात्मा का आश्रय ले ले। अल्टीमेटली आपके विचार और कर्म ही आपका भाग्य बनाते हैं। वो यदि ठीक हैं तो डरने की फिर कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर स्वयं आपके रक्षक हैं तब। और एस्ट्रोलॉजी को जो मनुष्यों ने गलत बना दिया है उसको समझें। लोग समझते हैं कि शनि ग्रह खराब है, शनि देव को तेल चढ़ाओ, हनुमान जी की पूजा करो, कर्म के फल से बच जाएंगे। तो ये कलिकाल का पाखंड है। न तो कोई ग्रह खराब है, न नक्षत्र। कर्म खराब है मनुष्यों के। वो यदि खराब हैं तो तेल और लड्डू चढ़ाने से भी कोई काम नहीं बनेगा, क्योंकि ईश्वर हों या देवता, वो आपके मक्खन, मलाई, मिश्री देखकर आपको फल नहीं प्रदान करते हैं। वो मात्र आपकी नीयत और फितरत देखते हैं, आपके कर्म देखते हैं। मनुष्य चापलूसी पसंद होते हैं क्योंकि उनकी चेतना निम्न हो जाती है, पर देवता यानी देवत्व, उनको तेल, मक्खन, नींबू, मिर्ची, झाड़ फूक से कोई लेना देना नहीं है। उनके यहाँ एक ही नियम चलता है, जैसे को तैसा, जिस करनी तैसे भोग उताता, नरक जात फिर क्यों पछताता। ये कंटेंट सिर्फ इसलिए बनाया है कि हमको सुनने वाले सावधान हो जाएं, गुरु घंटालों के चंगुल से निकलकर अपदीपो भव, भगवान बुद्ध की शिक्षा पर चलें। आपके विचार और कर्मों की दिशा ही आपका भाग्य निर्धारित करेगी। अपने विचार और कर्मों को सही दिशा में ही रखें। सत्य, न्याय, प्रेम और करुणा, दया, परोपकार जैसे मानवीय मूल्यों की रक्षा करें, इनको धारण करें। अन्यथा युग बदल रहा है, काल ने अपना मुख खोल दिया है। अब समय बहुत कम है। शीघ्र ही धरती लोक की बढ़ी हुई ऊर्जा से तालमेल बिठा लें, नहीं तो ईश्वर भी आपकी रक्षा कैसे कर पाएंगे। शीघ्र ही धरती लोक की बढ़ी हुई ऊर्जा के साथ तालमेल बिठा लें, डिवाइन की शरण ले लें, अन्यथा अब कलिदानों का साम्राज्य उखड़ने ही वाला है और शीघ्र ही संपूर्ण धरा पर परमात्मा कहें या उनको कल्कि, उनका ही शासन होने वाला है। अनीति अधर्म का शासन समाप्त और धर्म और नीति और न्याय, सत्य और करुणा का शासन संपूर्ण धरा पर छाने वाला है। अब संपूर्ण धरा भगवान कल्कि के शासन के अधीन होने वाली है। शीघ्रता करें, विलंब भूल कर भी ना करें, अन्यथा आप सतयुग के अधिकार से वंचित हो सकते हैं। हरि ओम।